आज मैं बनाने लगी हूँ ब्राउन मटन। पहले तो मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, सर्दियों में शूट किया था, उसके बाद रमज़ान आ गया, उसके बाद ईद आ गई, लेकिन मैंने ये व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो सोचा आज कर ही देती हूँ। ब्राउन मटन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया मटन और उसके फिर हमने ले लिया पानी और पानी को बॉयल किया, उसमें नमक डाला, मटन डाला बॉयल आने पर, फिर उसको हमने रख दिया ढक कर ताकि ये मटन जो है ईज़िली गल जाए मतलब। अच्छा जी, इसी दिन फिर राफ़े आए थे कराची से, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए ब्राउन मटन बनाया जाए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं बनाने लगी हूँ ब्राउन मटन। मुझे खुद भी इसकी रेसिपी नहीं पता थी, बस मैंने राफ़ी की फूफो के घर खाया था तो उन्हीं से मैंने रेसिपी पूछी और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। अच्छा बना था, बट जिस तरह का उनका था ना डिलीशियस, वैसे नहीं बना था। फिर यहाँ पे मेरे मियाँ जी मुझे नोज़ स्ट्रिप लगाने आ रहे थे। किसको लगाओगे ये नोज़ स्ट्रिप? तुम्हें। जब से मेरी शादी हुई राफ़े को मेरी जो नोज़ पे ब्लैक हेड्स हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, तो इसका जब बस चलता है ना तब नोज़ स्ट्रिप लगा के मेरे ब्लैक हेड्स निकाल देता है। दैन उसके बाद मैंने सर पे तेल लगवाया, अम्मा को बोला थोड़ा सा सर पे तेल डाल दें, मेरा मसाज वगैरह कर दे। दैन यहाँ पे मैं काट रही थी, एटलीस्ट मैंने यहाँ पे 9 हरी मिर्ची लेके उनको कट कर लिया था। फिर उसके बाद लहसुन के मैंने 5 से 6 जवे ले लिए थे। फिर उसके बाद मैंने अदरक को काटा। अब जी लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेंगे हम, क्योंकि कुछ लोग फ्रीज़ करके रख देते हैं, हम भी रखते हैं, लेकिन आज था नहीं तो मैंने सोचा चलो फ्रेश ही काट के पीस लेते हैं ना। अच्छा जी, सारी कटाई हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम था देखने के लिए कि कराची से मैंने ना अम्मी से देसी घी मंगवाया था। बेसिकली क्या सीन था, मेरा देसी घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने अम्मी को बोला अभी जितना आपके पास है मुझे भेज दो, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ खाने में भी, और जैसे बुराक को रोटी बना के देती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने तेल ले लिया था, देसी घी के 2 चम्मच डाले, फिर मैंने ज़ीरे के 3 चाय के चम्मच डाले। फिर उसके बाद हमारा मटन बॉईल हो चुका था अच्छे से, तो हमने उसको निकाल के कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद अच्छा, ब्राउन मटन में ना हमें सबसे ज़्यादा इसकी भुनाई करनी है, सिर्फ भुनाई। अब यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लिया था, और जो मैं आप लोग बता दूँ, जितना अच्छा ये भुना हुआ होगा ना मतलब उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मतलब मुझे अच्छा लगा था, मैं अगेन कहूँगी, पर वैसा नहीं था, ठीक है। लेकिन ये था कि मैंने अपना लेवल बेस्ट दिया था ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ऐड की और फिर उनको भी भुना मतलब इसको अच्छे से भून लेना है कि हरी मिर्ची आपकी क्रिस्पी हो जाए। फिर उसके बाद मैंने ये पिसा हुआ धनिया ले लिया था, और मैंने ले लिया था 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया। फिर उसके बाद बल्कि नहीं, 1.5 खाने का चम्मच लिया था। फिर उसके बाद मैंने ये 2 चाय के चम्मच ले लिए थे काली मिर्च पिसी हुई। फिर उसके बाद हमने ले लिया था नमक हमने हस्बे ज़रूरत डाला है, मतलब आपको जिस हिसाब से ठीक लगता है। हम लोग नमक कम खाते हैं तो उस हिसाब से। फिर मैंने उसके बाद 1 चाय की चम्मच डाली थी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। फिर उसके बाद मैंने डाला गरम मसाला और फिर इसकी की भुनाई। अच्छा, इसके बाद जो है ना, भुनाई करने के बाद इसको मैंने दम पे छोड़ दिया था एटलीस्ट भी 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। फिर उसके बाद ये मेरा ब्राउन मटन बन चुका था। वो वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। खैर, अब मैं यहाँ पे सामान देख रही थी। मैंने यहाँ पे ना कुछ सफाई के लिए, डस्टिंग वस्टिंग के लिए और कुछ किचन की सफाई के लिए ना चीज़ें मंगवाई थी राफ़ी से। और ये मेरा एक ड्रेस जो सिल कर आया है 7 महीने बाद। 7 महीने से ये टेलर के पास रुल रहा था, इसके बाद के सारे ड्रेसेस सी के दे दिए। पता नहीं क्यों ये ड्रेस नहीं सी के दे रहा था। खैर, ये मेरा ड्रेस आ गया था सिल के। मैंने शर्ट पे थोड़ी लेसिंग वगैरह करवाई थी, लेसिस का डिज़ाइन बनवाया था। पर ट्राउज़र जो है ना, मैं हमेशा पता नहीं क्यों सिंपल रखवाने पे प्रेफर करती हूँ, बट मेरी अम्मा का बस चले ना तो मेरे हर ट्राउज़र पे जो अलग डिज़ाइन डालती है। खैर, ये तो था मेरा ड्रेस का डिज़ाइन। और उसके बाद यहाँ पे राफ़ी लेकर आए थे बॉम्बे बेकरी से हमारे लिए मिठाई बोलेंगे या इसको मीठा बोलेंगे, मुझे नहीं पता, मैं इसका नाम भूल गई हूँ। खैर, जो भी था, हाँ सॉरी, मलाई ख्वाजा। ये इतना टेस्टी है। मैं लिटरली वैसे ना मीठा इतना नहीं खाती हूँ, मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, ना चॉकलेट्स ना केक्स। मैं जो है ना स्वीट लवर नहीं हूँ, लेकिन ये जो था ना मलाई ख्वाजा, ये इतना मज़े का है कि बस। फ़र्स्ट टाइम जब जन्नत हुई थी उस टाइम पे मैंने खाया था, और अब खा रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था और मुझे खाना था, तो राफ़ी मेरे लिए स्पेशली लेकर आए थे। खैर, फिर यहाँ पे हमारी हेल्पर नहीं आई थी आज, तो मैंने बोला चलो भाई ये काम भी कर ही लेते, लगे हाथों। फिर मैंने पूरे घर की सफाई कर ली। अब हो गया था टाइम मेरे नहाने धोने का। खैर, नहाने धोने से याद है, आप में से कितनी मैरिड औरतें अपने शौहर की वार्डरोब से उनकी टी शर्ट चुरा के पहनने की आदी हैं। मतलब मेरा बस चले ना, मैं अपने शौहर की सारी टी शर्ट्स चढ़ा के पहन के ख़त्म कर दूँ। राफ़ी की आदत है कलेक्शन बनाने की, और मेरी आदत है उसकी कलेक्शन को स्पॉइल करने की। खैर, यहाँ पर पहले मैंने एक टी शर्ट निकाली जो कि बहुत ही क्यूटी है। मेरी ना इस पर शुरू से नीयत ख़राब थी।
जब से मैंने इस टी शर्ट को देखा था मैं राफ़ी को कहती थी कि यार ये तो मैंने लेनी है। फिर उसके बाद मैंने ये निकाली, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर ये 3 टी शर्ट्स थी। फिर मैं दोबारा ना ये जो ब्लू और येलो वाली ना इस पर आया। फिर मैंने बोला नहीं यार ये क्यूटी है, इसको पहनती हूँ मैं। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आज ये पहनूँगी। उसके बाद मैं ये नहा धो के पहन के खड़ी हो गई थी। उसके बाद मैंने हाथ में मॉइस्चराइज़र लिया, मॉइस्चराइज़ किया। फिर उसके बाद डॉक्टर रशल का ये रोज़ सीरम है, मैंने इसको लगा लिया अपने फेस पे। यार इसको लगाने के बाद जो चेहरे पे ग्लो आता है ना, बहुत मज़े का आता है। एक तो बहुत ही रीज़नेबल है और एक तो बहुत मज़े का है, और मतलब ये कि आपके चेहरे पे फ्रेशनेस आ जाती है इसको लगाने के बाद। फिर यहाँ पे मैंने मैबलिन का जो है थक गई, कितना बोलना पड़ता है वॉइस ओवर में। खैर यहाँ पे फिर मैंने मैबलिन का यहाँ पे लिप कलर ले लिया था, इसको अप्लाई कर लिया था। फिर उसके बाद ये स्टेला का लिप कलर ले लिया था, मतलब मैंने 2-3 मिक्स किए थे। फिर उसके बाद मैंने शिवेंची का अपना एक ग्लॉस लिया था और ये लगा लिया था। मतलब इन तीनों को मिक्स करके जो है ना मैंने अच्छे से लगा लिया था अपने लिप्स पर, और ये मैं हो गई रेडी। वाओ! अच्छा, मुझे ना बड़ा मज़ा आता है, मैं कहती हूँ बंदे को ना क्या कहते हैं, जो बंदा तैयार हो ना तो बिल्कुल परफेक्ट वे में हो। फिर ये मैंने टॉप्स लिए, टॉप्स पहन लिए, अदरवाइज़ मैं कहती तैयार होने का फ़ायदा क्या। अच्छा जी, ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।